Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Abdul Majid Somro. Now I am going to deliver a lecture online. Now we are going to study this subject, discrete structure. सबसे पहले हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को देखेंगे. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट का मतलब होता है नॉन कंटिन्यूअस और फाइनाइट सेट या काउंटेबल थिंग्स. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में बेसिकली ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की. जैसे बहुत सारी आपने कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस देखी हैं, जैसे कि डेटा साइंस है, आपका मशीन लर्निंग है, आपका डेटाबेस है, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं. ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, इसके मैथमेटिकल रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन जिसमें हर चीज हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के वे में एक्सप्लेन करते हैं और उनके प्रूफ प्रोवाइड करते हैं. अब सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को देखेंगे. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दैट विथ प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल फाइनाइट स्टेप्स. यानी कि आपने कुछ भी करना है तो वो एक फाइनाइट वे में और एक काउंटेबल वे में होगा और नॉन कंटिन्यूअस होगा, जिसको आप किसी न किसी लॉजिकल वे में आपको प्रूफ करना होगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉजिक. लॉजिक क्या होती है? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड. किसी काम को करने के तरीकेकार और किस तरीकेकार के तहत उस पर ऑपरेशन परफॉर्म आप कर रहे हैं, इसको कहते हैं लॉजिक. और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन ए वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट. कि आपने एक लॉजिक बनाई है तो वो किन आर्गुमेंट्स के लिए वैलिड होगी और किन आर्गुमेंट्स के लिए वैलिड नहीं होगी. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम इन सब चीजों को कवर करेंगे. इसके प्री रिक्विजिट में आपने डेफिनेटली आपने डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन कोर्स आपने स्टडी किया होगा. इसके बेशतर कंटेंट्स उसका एज ए प्री रिक्विजिट के तौर पर कंप्यूटर लॉजिक एंड डिजाइन इस्तेमाल होता है. डिस्क्रीट हर चीज इंडिविजुअल स्टेप्स पर और कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वे है और ये एक डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है, यानी नॉन कंटिन्यूअस किसी चीज को परफॉर्म करना. अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आज के लेक्चर में हमने कवर करना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का. सबसे पहले हम इसको रब करेंगे और टॉपिक का नाम लिखेंगे जो आप हम स्टडी करने जा रहे हैं. ये है चैप्टर नंबर 1. ये चैप्टर 1 आपके पास अपलोडेड फॉर्म में भी मौजूद है. सबसे पहले हमने आज का टॉपिक जो चैप्टर 1 में है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का. पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑपरेटर्स होते क्या है. क्या होते हैं ऑपरेटर्स? आप क्या कहते हैं? इस टाइम मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं राइटिंग का और उसमें जो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा हूं ये ऑपरेटर है. तो यानी कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं उनको क्या कहा जाएगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स. और लॉजिकल ऑपरेटर्स के रिजल्ट्स हमेशा बूलियन वे में निकलते. बूलियन का क्या मतलब है? ट्रू या फॉल्स में. अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को लॉजिकल वे में टेस्ट करेंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो रिजल्ट्स आएंगे वो दो ही फॉर्मेट में होंगे, या ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. यानी कि ये ऑपरेटर रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे बूलियन वे में. व्हाट मीन्स ऑफ बूलियन वे? या ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अब इसको टी से और इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी? ऑपरेटर इज a symbol that is
used in ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? लॉजिकल डिसीजंस का। मसलन कौन कौन से सिंबल है? मिसाल के तौर पर एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और एक्सक्लूसिव और, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर और बाय कंडीशनल ऑपरेटर। आज हमने इन्हीं ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है, और ये किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कुछ ऑपरेटर से आप फेमिलियर हैं, जैसे कि एंड, और एक्सक्लूसिव और मैं एक्सप्लेन करूंगा, कंडीशनल और बाय कंडीशनल भी, और एक और आपने पढ़ा हुआ है नॉट ऑपरेटर। इसको कई नाम दिए जाते हैं। नॉट ऑपरेटर, इसको कई नाम दिए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है, नेग ऑपरेटर भी इसको पुकारा जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एंड ऑपरेटर। ये नोट कर लें, आप लोगों के पास ये लेक्चर में भी मौजूद होगा, नहीं तो ये लेक्चर अवेलेबल है और आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो हम अब वन बाय वन इन ऑपरेटर्स को देखेंगे, और इन ऑपरेटर्स को प्रूफ करने के लिए हम एक लॉजिकल टेबल्स बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रूथ टेबल। तो पहले हम एक डेफिनेशन लिखेंगे ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल इज लॉजिकल decision table that proof an expression in Boolean way। Boolean वे से क्या मुराद है? ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ये टेबल मेंटेन किया जाता है, जो कि हर एक्सप्रेशन को प्रूफ करता है ट्रू या फॉल्स की रिप्रेजेंटेशन में। सबसे पहले हमने देखना है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल की मदद से, और इसकी जो सिंबॉलिक डायग्राम बनती है वो ऐसे परफॉर्म होती है। ये नंबर ऑफ इनपुट्स, बिलफर्ज इसको दो इनपुट्स अगर दिए जाए तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? उनको मल्टीप्लाई करके ए बी की फॉर्मेट में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये इसे ए डॉट बी भी लिखा जाता है। तो मेन मकसद क्या हुआ? एंड ऑपरेटर का मेन पर्पस मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट का ऑब्टेन है। ये सर्किट आप डीएलडी में आपने स्टडी किया है, डीएलडी में आपने इसको स्टडी किया है। ये सर्किट मार्केट में अवेलेबल होता है, और ये जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स दिए जा रहे होते हैं उनका प्रोडक्ट आपको देता है। ये किस रूल के तहत काम करता है उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया गया है कि जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स इसको दिए जा रहे हैं, अगर वो सारे ऑन होंगे यानी ट्रू होंगे, तो तब ये आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होंगे? फॉल्स होंगे। तो इस चीज को आगे परफॉर्म करने के लिए हम देखेंगे, एक टेबल बनाते हैं इसी इनपुट्स के हवाले से। कितने इनपुट्स हैं? 2। आपने इसे 2 की पावर 2, जितने इनपुट्स हों उसे 2 की पावर बना देना। आंसर क्या आएगा? 4।
अब ये ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका यहां पे देखें। एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी। इस 4 को हाफ करें, 2 यानी 2 + 2, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, टोटल 4। फिर उसके बाद अगला इनपुट 2 को हाफ करें, 1 यानी 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स का कॉम्बिनेशन। ये इनपुट लिखने का तरीका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इनपुट लिखने का तरीका है? ये इनपुट लिखने का तरीका इसलिए आपको बताया है कि ये दो इनपुट के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आपको बताए गए हैं कि या दोनों ट्रू हो सकते हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर करता क्या है? इनके दरमियान जब एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, या ए बी भी लिख सकता हूं। तो ये देखेगा कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स, दोनों, अगर 2 इनपुट है तो दोनों ट्रू होने चाहिए, 3 इनपुट है तो तीनों ट्रू होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं, यहां दोनों ट्रू है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। जहां दोनों जितने नंबर ऑफ इनपुट्स उसको दिए जा रहे हैं वो सारे ट्रू हैं, तो वहां आंसर क्या आएगा? ट्रू। और अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी एंड ऑपरेटर का मेन चीज क्या है कि अगर हम लिखना चाहें एज इनपुट हिंट्स के तौर पर, तो हम कहेंगे इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू then result is true, otherwise false, तो मेन हमने क्या देखना है इसमें? बस सिर्फ एक चीज देखनी है कि सारे इनपुट ट्रू होंगे तो आपने वहां आंसर में ट्रू लिख देना है, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे।